400 से भी ज्यादा सीटों पर आज देश भर में अलग अलग राज्यों में वोटिंग हो रही है। कुल 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज वोटिंग। पुडुचेरी में, तमिलनाडु हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, असम में तो आखिरी दौर का मतदान है, लेकिन धीमी रफ्तार है। जी हां, सुबह में आज 2 घंटे बीत जाने के बाद आने वाले आंकड़े ये बता रहे हैं कि शुरुआती रफ्तार धीमी है इन तमाम राज्यों में। पश्चिम बंगाल में लगभग 5% वोटिंग हुई है। महिलाएं भारी तादाद में, ये हमारे रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं। 1% से भी कम वोटिंग हुई है असम में। आखिरी दौर का मतदान यहां चल रहा है। केरल में 3.21% वोटिंग हुई है। वहीं रफ्तार धीमी तमाम राज्यों में। और बात सबसे पहले असम की करते हैं। आखिरी दौर का मतदान हो रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। ये सीधा आपको लिए चलते हैं, सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ हेमंत बिस्वा शर्मा है, यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी यहाँ पे आरती हो रही है और शुभकामनाएं दी जा रही हैं उनको। आज उनके लिए बहुत अहम दिन है। लगातार 5वीं बार वो चुनाव लड़ रहे। जालुकबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत अहम दिन है। बहुत बिजी रहा आपका शेड्यूल, सारा दारोमदार आप पे। आप चीफ आर्किटेक्ट कहे जाते हैं पूर्वोत्तर में, जो बीजेपी ने जीत का डंका बजाया है। आज का दिन कितना अहम है आपके लिए? पहला, जब डेमोक्रेसी होता है, आपको जब वोट देने का मौका मिलता है, वो दिन अहम होता है। एज ए देश का सिटीजन ये एक बहुत गर्व का मौका होता है जी। तो मैं सोचता हूँ जब भी वोट देने का मौका मिलता है वो हमेशा गर्व का ही दिन होता है। जीत के कितना आश्वस्त है? 4 बार आप लगातार जीते, ये 5वां मौका है। नहीं, देखिए, अभी तो लोग वोट दे रहा है और मेरा जो अपना विचार है, जालुकबाड़ी में मेरा जीतना एक तो फॉरगॉन कंक्लूजन है, इसलिए वहाँ में बहुत ज्यादा कोई कॉन्टेस्ट नहीं है जी। और अगर अपर असम की बात करें तो वहाँ बीजेपी बहुत आश्वस्त थी। वहाँ पे आपने जो लड़ाई लड़ी है वो बताया जा रहा है कि आप अच्छी जीत आपको मिल सकती है वहाँ पे। लेकिन जब यहाँ की बात करें, लोअर असम की बात करें, तो यहाँ पे आपका मुकाबला बहुत कड़ा है। जो अरिथमेटिक है AIUDF के साथ, जो कांग्रेस का अलायंस है, उसके कड़ी टक्कर मिल रही है आपको। देखिए, आपको एक असम का पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है कि आप लोअर असम में जीते चाहे अपर असम में जीते, आपको 64 से ऊपर सीट चाहिए। तो हम लोग का विचार में, हम लोग का लास्ट टाइम जो सीटें था, इसमें 2-3 इजाफा हो रहा है। तो वहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वो बहुत मायना नहीं रखता है। इसलिए हमको खुद मालूम है, हमारा एरिथमेटिक मालूम है, कहाँ हमको मिलना है, कहाँ हमको मिलना नहीं है। सो इसलिए आपको अपर असम में मिला है, लोअर असम में नहीं मिला है, वो वाला बात नहीं है। सारा स्टेट में हमारा एक टारगेट है, वो टारगेट को अचीव करना। लेकिन जो अलायंस हुआ जो AIUDF के साथ कांग्रेस का, उसको लेकर के आप लोग काफी मुखर रहे। आप लोगों ने उसको कम्युनल अलायंस तक बोला। नहीं, देखिए, मुखर रहना और डरना 2 बात है। ये जो अलायंस है, कांग्रेस ने जो अपने आप को बदरुद्दीन आजमल का शरण में जो सरेंडर करवा दिया, ये देश के लिए दुखद बात है कि कांग्रेस जैसा पार्टी जो स्वाधीनता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाया था, आज वो केरला, पश्चिम बंगाल, असम में जैसे एक सांप्रदायिक शक्ति का सामने समर्पण कर दिया, वो दुखद बात है। जहाँ तक इलेक्शन का बात है, उसके लिए मेरा कोई टेंशन नहीं है। मेरा तो दुख इसलिए है भाई, जो दल में गांधी जी जैसा शख्स था, अगर वही दल आज जिन्ना का सामने सरेंडर कर देता है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को आप सुन रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, लेकिन कांग्रेस से आए हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ही चेहरा इस बार भी असम के चुनावों में बने रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने कोरोना का जो पूरी लड़ाई लड़ी है वहां पर, इन सब के बीच असम से आई है। अब आपको हम दिखाते हैं 2019 के चुनावों में क्या हुआ था। जी हाँ, यहां पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करेंगे कि चुनाव दर चुनाव। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में लीड जो थी, ये हम आपको विधानसभा का बता रहे हैं। 29 सीटों पर 31 सीटें हैं, 29 सीटों पर तृणमूल और 2 सीटों पर सिर्फ बीजेपी को लीड थी 2019 में। बात 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बता रहे हैं आपको। ये गढ़ माना जाता है ये पूरा इलाका जो है। अब हम आपको 2016 के विधानसभा चुनाव का जरा बता दें कि यहां पर क्या था इन तमाम सीटों पर।
ये पूरी असेंबली हम आपको दिखा रहे हैं। 211 सीटें टीएमसी के पास, 44 कांग्रेस, लेफ्ट को 32 और सिर्फ 3 बीजेपी और अन्य के पास 4। यहां से देखिए नजारा बदलने की पूरी ख्वाहिश लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 2019 में जब उन्हें 18 सीटें पश्चिम बंगाल में आई तो इस पूरी बाजी को पलटने के लिए पूरी तरह से ताकत डाल रहे हैं। ये 44 और 32 का क्या होगा, ये तो खैर एक साथ इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन 2011 वाली टीएमसी को शिकस्त देने की फिराक में बीजेपी ने पूरी ताकत इस बार झोंक दी है पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी वहां पर चुनावी मैदान में रण में तमाम मंत्री वहां पर जाते रहे हैं और इन सब के बीच आज वहां पर तीसरे दौर का यह मतदान 31 सीटों पर हो रहा है, जिसकी हम पूरी कहानी आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से कतार लंबी जरूर दिखाई दे रही है जहां पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, लेकिन धीमी रफ्तार इस वक्त पोलिंग की वहां पर चल रही है। ये 5 राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु। देखिए सभी 140 सीटों पर, अगर आप देखें तो केरल में और तमिलनाडु में सभी सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, सभी 234। ऐसा ही पुडुचेरी में भी है जहां पर सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल में लगभग 30, 32, 31, ऐसा ही तीसरे दौर में भी 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है और असम में आज आखिरी फेज में 40 सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। सूर्याग्नि हमारे साथ दक्षिण 24 परगना से जुड़ रहे हैं, वहां का नजारा सूर्याग्नि जरा दिखाइए और बताइए कि आज, क्योंकि पूरे बंगाल से जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि धीमी रफ्तार है, यहां पर भी जोश कम है क्या वोटर्स का? देखिए, अगर हम साउथ 24 परगना यानी कि दक्षिण 24 परगना के बारे में बात करें तो ये 2019 तक या फिर 2021 के आज तक तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली ये तृणमूल का गढ़ है। दूसरा मई को समझ में आएगा कि ये तृणमूल का गढ़ रहता है कि यहाँ पे बीजेपी कुछ करती है कि नहीं। लेकिन अगर हम बारुईपुर की बात करें, यहाँ पे सुबह से हम एक चीज़ कहते आ रहे हैं और जो ट्रेंड सुबह से देख रहे हैं कि फीमेल वोटर्स, महिला वोटर्स की जो तादाद है वो बहुत ही पॉजिटिव एक साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम दिखाएं, यहाँ पे सिर्फ 4 पुरुष करे हैं, 4 पुरुष वोटर करे हैं और बाकी के सारे जितने भी वोटर्स हैं यहाँ पे वो फीमेल वोटर्स हैं, वो महिला वोटर हैं। ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि 49% आबादी, 49% इलेक्टोरेट जो है पश्चिम बंगाल में वो महिलाओं का होता है। और अगर हम देखें कि 80% या फिर एवरेज में 80% से थोड़ा ज़्यादा अगर वोटिंग पिछले 2 चरणों में हुआ है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का इसमें मेगा कंट्रीब्यूशन रहा है। पश्चिम बंगाल के इस वोटिंग में महिला खुल के वोट करते हैं और शायद इसी कारण से हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग परसेंटेज जो होता है वो 75 प्लस 80 के आसपास आता है, उसमें महिलाओं का भी कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अंजना, बिल्कुल, और इस बार तो लगता है निर्णायक रूप से महिलाएं जिस तरफ जाएंगी पलड़ा भारी हो जाएगा। चित्रा, चलेंगे उनके पास। अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बात लगातार हर जगह से आ रही है जरा वहां पर भी दिखाइए, पुरुषों की कतारें और साथ में जो महिलाओं की है। अनुपम जी बिल्कुल अंजना, मैं दिखाना चाहूँगा ये बड़ा बूथ है, लगभग 6 बूथ इस स्कूल में है, आरामबाग हाई स्कूल में। यहाँ पर पुरुषों की कतार है, उसके पीछे महिलाओं की कतार है, फिर पुरुषों की कतार है, फिर महिलाओं की, इस तरह से कुल 10-12 कतारें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग सुबह से ही यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। पुरुषों की कतार भी ज़्यादा है, महिलाओं की कतार में भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या हमें देखने को मिल रही है। यंग वोटर्स देखने को मिल रहे हैं, बुजुर्ग देखने को मिल रहे हैं और आपको बताऊँ कि 50% के आसपास महिलाएँ इस वक्त यहाँ पर वोटर हैं पश्चिम बंगाल में और ये निर्णायक साबित होगा किसी भी पार्टी की जीत हार में। यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के मन में मुद्दा क्या है इस बार, क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं? आरामबाग में क्या मुख्य मुद्दे हैं, क्या जल, पानी, बिजली, इन सब के मुद्दे के बारे में थोड़ा हमें बताइए। वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा कौन आने वाले हैं। नहीं, वो तो 2 तारीख को पता चलेगा। मैं पूछ रहा हूँ क्या मुद्दा है, मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा फिलहाल तो अभी पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक ही है, तो फिर भी थोड़ा रास्ता उस्ता के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सड़कें सही नहीं है, सड़कें सही नहीं है। आप किस मुद्दे पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं? देखिए, सोच विचार तो बहुत कुछ है, परिवर्तन भी चाहते हैं, बहुत कुछ है, तो पर भी हम लोग को नाली फल बहुत कुछ युवा के लिए कुछ करना के लिए, बस यही है। रोजगार मिला है?
रोजगार का तो वही है, चल रहा है, लेकिन रोजगार तो कहाँ है यहाँ पर। आपके मन में क्या सोच विचार है, क्या मुद्दा है? आराम बाग की तकलीफें, आराम बाग की दिक्कतें क्या है? लाइट सड़क बनाने से रोज ये नहीं होता, खाना पानी चाहिए, रोजगार है कुछ भी नहीं। मुख्य मुद्दा आपके मन में रोजगार का है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या सोचकर वोट देंगे? उन्नयन देख के मैं वोट दूंगा। ये इलाका जो उन्नत होता है ना, इसलिए मैं उसको वोट दूंगा। कई मुद्दे हैं, रोजगार भी अहम मुद्दा है और लोगों के मन में तरह तरह के सोच विचार भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय मुद्दे, जिस तरह से हमने नंदीग्राम में देखा एक पोलराइजेशन की बहार थी, यहाँ पर लेकिन थोड़े से स्थानीय मुद्दे कारगर साबित हो रहे हैं। लोगों के दिमाग पर सड़क, पानी, बिजली, इस तरह के मुद्दे भी हैं जो आमतौर पर विधानसभा चुनाव में होते हैं। अंजना, चित्रा, नजारा हर जगह का दिख रहा है। परिवर्तन शब्द या तो लोग ममता दीदी के साथ हैं या फिर परिवर्तन शब्द को लेकर कई जगहों पर वोटर्स की प्रतिक्रिया आती रही कवरेज के दौरान। वहां का नजारा एक बार फिर से दिखाइए और मुझे लगता है एक बार फिर से अगर आप पुरुषों की कतार महिलाओं की दिखाएं, और ये नजारा हर राजनीतिक पार्टी को देश में देखना चाहिए। महिलाएं जब एक चुनावी फोर्स के तौर पर, ताकत के तौर पर उभरेंगी, तब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सिर्फ मैनिफेस्टो में नहीं होगा कि 33% आपको आरक्षण दे देंगे सरकारी नौकरियों में। 365 दिन सोचेंगी कि महिलाओं को कैसे अपनी तरफ झुकाया जाए, क्योंकि वो निर्णायक साबित हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, महिलाएं अब बराबरी के हिस्सेदार हो चुके हैं इन तस्वीरों के जरिए, और यही वजह है कि आज की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। देखिए जो तमाम सवाल आप पूछ रही हैं, तीसरे चरण की बात करें अगर हम अंजना, मैं उसके पहले तस्वीरें आपको जरूर दिखाऊंगी। तो इसमें 3 अहम बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दीदी ओ दीदी, जिस पर टीएमसी ने प्रतिक्रिया दी। दीदी ओ दीदी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर होती हुई चले गए, अलग अलग वीडियो जारी किए गए। ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी ओर से मुसलमान वोटरों से अपील की गई थी। इसके अलावा उनकी ओर से यह भी बयान दिया गया कि सिर्फ एक पैर से मैं बंगाल जीतूंगी और 2 पैर से दिल्ली जीतूंगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण बयान रहे दूसरे चरण के चुनाव के बाद, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। और आज तीसरे फेज की वोटिंग में भी यकीनन ये तमाम बातें जिसको बार बार यहाँ पर भी जो मतदाता है वो दोहराते हुए, बात करते हुए आपस में नजर आ रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करते हैं। महिलाओं की वो कतार जिसका बेसब्री से सभी इंतजार करते हैं, महिलाओं से वोट डालने की अपील की जाती है, लेकिन महिलाएं जब मुखर होकर घर से बाहर निकलती हैं लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए, तो होली दिवाली जैसा ही माहौल होता है। घर में जो भी नई नई साड़ियां होती हैं वो निकाली जाती हैं, अच्छे से तैयार हुआ जाता है। घर का कामकाज बाद में करेंगी, लेकिन उसके पहले यहाँ पर पहुंच गई हैं कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। कौन सा मुद्दा होगा जिसको ध्यान में रखकर आप वोट करने के लिए जा रही हैं? क्योंकि वोट देना हमारा हक, मौलिक अधिकार है, इसलिए हम आए वोट देने के। उत्साह है बिल्कुल। हाँ जी, घर का काम बाद में, पहले यहाँ पर मतदान। बिल्कुल बिल्कुल। उन्नयन हुआ यहाँ पर, केमन आছেন? ठीक है, बढ़िया, उत्साह है बिल्कुल। ভালো আছি। तो देखिए ये महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं कतार में, पूरे अंदर तक 2 कतारें। देखिए अंजना, सुबह जब हम आए हुए थे महिलाओं की लंबी कतार जरूर थे, लेकिन पुरुषों की 2 कतारें थी। लेकिन महिलाओं की तादाद इतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई, जिसके बाद महिलाओं की भी 2 कतार बनानी पड़ी। और यहाँ पर जो पुरुषों की कतार है वो छोटी हो गई है, लेकिन महिलाओं की कतार लंबी है। अंदर तक की तस्वीरें खचाखच यहाँ पर, हालांकि कोरोना का ये काल है, यकीनन अपने आप में बड़ी चुनौती, लेकिन खचाखच यहाँ पर किस तरह से ये पूरा का पूरा पोलिंग बूथ भरा हुआ है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और यकीन यही कि कम से कम आज यहाँ का जो मतदाता है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बेताब बेसब्र नजर आ रहा है, और ये लंबी कतारें उसी की बानगी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए। बड़ी खबर आ रही है वो बता दें, बीजेपी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्टर अफसर को निलंबित जिस मामले में किया है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने यह भी कह दिया है कि हम उस ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो ईवीएम बरामद की गई है। यानी ये अपने आप में संकेत है। देखिए, इससे पहले असम में भी एक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद एक्शन लिया गया था, उन अफसरों को सस्पेंड किया गया था। विपक्ष ने इसका जबरदस्त मुद्दा बनाया था। इधर टीएमसी नेता के घर से ईवीएम मिले हैं और उन ईवीएम्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो स्पेयर ईवीएम थे। बीजेपी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और ये खबर हुगली की है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने सेक्टर ऑफिसर को निलंबित भी कर दिया है। साथ में ये कहा है कि उन ईवीएम्स का चुनाव में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, नहीं होगा बरामद ईवीएम का चुनाव में इस्तेमाल। अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं हुगली से ही मौजूद है। अनुपम, जल्दी से एक बार अगर इस पर नजर, पिछली बार भी अगर हम देखें, हालांकि वो असम की घटना थी जहां एक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में मिला था। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा बनाया कि बहुत बारिश हो रही थी, लिफ्ट ले ली थी गाड़ी से, ये वो, लेकिन इन सब के बीच
वोटर्स का भरोसा बना रहे। बड़ी उम्मीदों और विश्वास के साथ आज मतदाता पहुंचता है। और ये देखिए हुगली की ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है इस्तेमाल नहीं होगा। हम हंगामे की तस्वीरें दिखा रहे हैं अनुपम। अनुपम जी बिल्कुल, हुगली में कई जगह से हंगामे की खबरें आ रही हैं और ये तारकेश्वर है जहां पर एक जगह हंगामे की खबर आई है। इससे पहले गोघाट में भी हमने देखा हंगामे की खबर आई थी। कल रात एक टीएमसी कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता की मां के साथ मारपीट की गई थी। और अभी जो खबर आ रही है वो तारकेश्वर में है, जहां आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है कि बीजेपी की कार्यकर्ता के साथ मारपिटाई की गई है। और ये जो इलाका है, आपको बता दूँ, ये इलाका खास तौर पर हिंसा प्रभावित इलाका है। इस बार जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो दक्षिण 24 परगना हो, चाहे हावड़ा ग्रामीण हो, हावड़ा ग्रामीण की 7 सीटों पर है, और हुगली में भी जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं यहाँ से हिंसा की खबरें लगातार आती रही हैं। तो इसी वजह से जो सुरक्षा कर्मी हैं। अनुपम आपको रोक रही हूँ, देखिए अब रफ्तार बढ़ी है। 2 घंटे के बाद देखिए पश्चिम बंगाल में 14, इससे पहले जब हम आपको बता रहे थे आंकड़े 5% से भी कम था, लेकिन अब 15% के आसपास वोटिंग का आंकड़ा हो गया है। 2 घंटे की वोटिंग में मतदान ने अब पकड़ी है रफ्तार। लगभग 9:45 बजे अब जब आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लगता है ये 9 बजे तक के आंकड़े होंगे। तमिलनाडु में 13% के ऊपर, पश्चिम बंगाल में लगभग 15% के आसपास मतदान का आंकड़ा पहुंच गया है। तमिलनाडु में लगभग 14%, वहीं 15% के आसपास पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो पहले और दूसरे दौर का मतदान प्रतिशत रहा है वो वाकई बहुत ज्यादा था, और हो सकता है आने वाले वक्त में अब ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे वोटिंग के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आज सबसे ज्यादा सीटों पर 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान टल रहा है। लगातार कवरेज आज तक पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।